देखो मेरा बात मान लो, इफ नथिंग हैपन देन स्टॉप ट्राइंग। काफी टाइम से तुम कोई चीज करने का ट्राई कर रहे हो, उसमें अपना 100% 200% दे रहे हो, तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर कोशिश करना बंद कर दो। अरे जब कुछ हो ही नहीं रहा तो काहे अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करना है। वैसे भी सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, तो तुमको सबका देखा देखी क्यों करना है। इसीलिए चिल करो, क्योंकि कुछ ना करने का ना अपना एक अलग मजा है, जो मजा तुम्हें लेना चाहिए। वैसे भी क्या ही करोगे उस बात का टेंशन लेकर, जब कुछ हो ही नहीं रहा, ऊपर से बाल झड़ रहे हैं, हड्डियां चटक रही है, तो थोड़ा रहम खुद पर भी दिखा दो। मेरी मम्मी का सिंपल सा कहना है कि पूरे दिन घर का बल्ब, फ्रिज, पंखे ये सब बंद रखो, और रीजन पूछने पर कहती है कि उन्हें भी आराम की जरूरत है। तो जब हम मशीन के बारे में इतना सोच सकते हैं, ये तो फिर भी खुद का पर्सनल शरीर है। और जो भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एकदम सही कहते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की फटके चीथड़े उड़ जाते हैं। कोशिश कर करके जिंदगी खुद खुशी बन जाती है, पता भी नहीं चलता। चलो मान लेते हैं कि तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते और किसी दिन कुछ बड़ा उखाड़ लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? कह दो कि पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्लान बस कोशिश करने वाले रिजल्ट तक ही सीमित है। उसके आगे तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि तुम्हारा प्लान बस कोशिश करने वाले रिजल्ट तक ही सीमित है। अगर वो पूरा हो गया तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। अगर वो पूरा नहीं होता है, तब तुम या तो डिप्रेशन में जाओगे, नशे करोगे, या फिर दुनिया को अलविदा कहोगे। तो इतना सारा डिस्को भांगड़ा करने से अच्छा है कि कोशिश ही मत करो। ना कोशिश करोगे ना हारने जीतने का झंझट रहेगा। लेकिन लोग यहाँ आकर ना अटक जाते हैं कि ब्रो मैं अपने मॉम डैड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ब्रो देखो, पहली बात तो झूठ बोलना बंद कर दो। मुझे बताओ कि तुम अपने मॉम डैड पर कितना खर्चा करोगे? ज्यादा से ज्यादा अपनी सैलरी का 40%, यानी कि बाकी के 60% में अभी भी तुम्हारा लालच है, लेकिन सिर्फ 40% के लिए तुम अपने माँ बाप को बदनाम कर दोगे कि ब्रो मैं तो मॉम डैड के लिए करना चाहता था। और लेकिन इसमें भी तुम्हारा लालच है, और मैं दहेज वाला तो काउंट भी नहीं कर रहा। मेरी मानो तो एक बार कुछ ना करके देखो, थोड़ा टाइम खुद के साथ अकेले में बिताओ। भले तुम्हारे लिए कोई लॉयल नहीं है, तुम्हें कोई समझता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम खुद को समझने का ट्राई तो करो। किसी चीज के आगोश में आकर तुम वो काम बार बार करते रहते हो जो तुम सही मायने में करना नहीं चाहते। तुम्हारा ब्रेन भी यही सोचता होगा कि साला कैसा चूतिया आदमी है, ये काम करना भी नहीं चाहता और फिर बार बार वही काम करता रहता है। जब तुम्हारा सच में मन हो कुछ करने का और वो चीज तुम्हें जेन्युइन रिजल्ट दे रही हो तो उसको करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। और ये बात हर चीज में अप्लाई होती है, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर नौकरी कर रहे हो। जब तुम लाइफ को इस तरह से सोचोगे ना, तो हो सकता है कि तुमसे कुछ लोग नाराज हो जाएंगे जो तुमसे बेमतलब के एक्सपेक्टेशन लगा कर रखते हैं। तो कोई बात नहीं, उनको नाराज होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बिना बताए ये जिंदगी दी गई है, तो उसको ऐसे जियो जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा मन करे चलने का तो तुम चलो, तुम्हारा मन करे खाने का तो तुम खाओ, तुम्हारा मन करे अगर सोने का तो बेझिझक सो जाओ। ये कमबैक, रिवेंज, रिवेलरी, ये सब ना नए जमाने के चोचले हैं। इससे अपना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक तो आज के टाइम में ना हर किसी को सफल होना है किसी तरह, किसी को नहीं पता कि सक्सेस की आखिर असली मीनिंग है क्या, लेकिन बस किसी तरह से सफल होना है। तुम कोई काम या फिर पढ़ाई लिखाई अपना पूरा ध्यान लगा कर करते हो, उसमें अपना 100% देते हो। कल को कोई अनपढ़ आएगा और तुम्हारी डिग्री पर खड़े खड़े मूत के चला जाएगा। चलो एक दो बार होती है तो समझ भी आता है, लेकिन यही सारी चीजें अगर बार बार रिपीट होती रहे, एक टाइम को तो अंदर से आवाज आने लगती है कि साला हम ही तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लोगों को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जा रहा है, हम इतना जो घिस रहे हैं, हमें क्यों कुछ नहीं मिलता। अगर तुम थोड़ा डीप सोचोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। कॉलेज में फीस देकर फेल तुम होते हो और प्रॉफिट में कॉलेज चला जाता है। कम सैलरी में मर घिस कर काम तुम करते हो, अपना सेक्रीफाइस तुम करते हो, प्रॉफिट में कंपनी चला जाता है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे किए हुए मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, उससे तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा। तो इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि कोशिश करना ही छोड़ दो। अगर जो चीज हम कर रहे हैं वो साला हमें ही फायदा ना दे, तो फिर किसी और को फायदा होकर हमें क्या मतलब उससे। तो भाई खुद डूबो, लेकिन साथ में औरों को भी ले डूबो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो हमेशा कहते रहते हैं कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। एक काम करो, उनको मेरे पास भेज दो। मैं 100 लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ जो अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन आज तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए। लेकिन ऐसे मुंहफट लोग ना यहाँ भी नहीं रुकते, वो इस पर भी अपना एक लेकिन लगा देंगे कि तुमने ठीक से कोशिश नहीं की थी। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे।
मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जिसने भी तुम्हारे कान में ये बात भरी है कि ट्राई करते रहो हो जाएगा, उसको बुलाकर एक बार जरूर से पूछना कि भाई आखिर ट्राई करने कब तक है, आखिर कौन सा एक वो पॉइंट होगा जहाँ पर आकर हम ये मान सकते हैं भैया ये करने में हमारी फट जाएगी लेकिन ये हमसे ना हो पाएगा। तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसके बाद भी तुम अपने झड़ते बाल नहीं बचा सकते, ना अपना करियर बना पाए, ना बाप का कर्जा उतार पाए, ना तो कुछ ऐसा कर पाए जिससे घर वालों को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन प्राउड तो हो हम पे। तो फिर मतलब क्या है ऐसे मेहनत करने का? इससे अच्छा तो छोड़ो, जाने दो, जो होगा सो होगा। मेरे और तुम्हारे होने का फायदा ले दे के बस मोदी जी को है 1-2 वोट से। उसके अलावा बाकी चीजें हम और तुम बेकार में ही ट्राई करते हैं। मुझे कमेंट में बताओ कि तुम ऐसा क्या ट्राई कर रहे हो जो तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। चलो आ जाओ सारे कमेंट में अपना अपना दुख बांटते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।